नमस्कार, मैं हूं विक्रम पंछी और सीता तस्वीरें आप तक लाल चौक श्रीनगर से पहुंचा रहे हैं। G20 डेलीगेट्स जो है वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ कड़ी है और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि वेलकम G20 लाल चौक ट्रेडर्स जो है इस तरह के बैनर भी यहाँ लगे हुए हैं। कई स्थानीय दुकानदार भी हैं यहाँ जो है वो हमारे साथ हैं और G20 को लेकर कहा जाए तो काफ़ी लोगों में उत्साह भी है G20 को लेकर। और जिस तरह से आज टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक होनी है और डेलीगेट्स जो है वो फिलहाल कश्मीर पहुंच चुके हैं और कड़ी सुरक्षा जो है वो भी यहाँ रखी गई है। कुछ दुकानदार हैं स्थानीय हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो G20 को किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं G20 को लेकर। जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप क्या समझते हैं G20 को लेकर। सर, मेरा नाम है हिलाल अहमद वाजा। तो मुझे ये लगा कि जो ये G20 है, मैं इसको ये समझता हूँ कि जो कश्मीर की हालत इस वक्त है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी खस्त हो चुके हैं। जो कश्मीर की हालत है यहाँ पर सुधार आना चाहिए ताकि जो बाहर का जो टूरिज़्म है वो आराम से यहाँ पर शॉपिंग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले, ताकि वो कश्मीर के लिए बहुत साजगार है। लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर जो हमें 16 से जो नज़र आ रहा है वो काफ़ी खस्त हो चुके हैं। लेकिन क्या उम्मीद करते हैं आप आने वाले समय में, जैसे रेलवे आ जाएगी यहाँ पर, कितना फायदा होगा? देखो, ये जो रेलवे है, अगर रेलवे से हमें यहाँ कश्मीर में फ़ायदा होगा या फ़ायदा मिलेगा तो वो रेलवे भी फिर जल्दी चालू होना चाहिए। तो ठीक है, शुक्रिया जी, ये हमारे साथ स्थानीय दुकानदार थे। और वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है, एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सिक्योरिटी के इंतजाम जो है यहाँ पूरी तरह से हैं। वाहन जो है, चाहे वो CRPF हो, चाहे वो CRPF की गाड़ियाँ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ सुरक्षा में जो है वो तैनात हैं। और लाल चौक में इस टाइम बात की जाए तो पूरा बाजार जो है वो खुला है। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दिवाकर गुप्ता भी हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर G20 कितना इंपॉर्टेंट। जी दिवाकर, G20 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए? पहला इंटरनेशनल बैठक इस तरह का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर करवाया गया है और आज डेलीगेट जो है वो यहाँ पहुंच गया। कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम खुद इस समय लाल चौक में हैं और हमारी टीम पूरी लाल चौक में है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि एक 70 साल में अगर हम देखेंगे तो G20 बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हमने पूरे रूट में देखे, लेकिन हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ इस तरह से किया जाएगा। हमें लगता था कि लाल चौक जो है सिक्योरिटी के लिहाज से, जिस तरह जब हम मैं अपनी बात करूं, पिछले 15-20 सालों में, 30 सालों में यहाँ पे लगातार हर बार कुछ भी होता था तो लाल चौक बंद हो जाता था। लेकिन आज मुझे पर्सनली देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि लाल चौक खुला हुआ है। चाहे बड़े दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, छाबे वाले हैं, सब अपने आराम से यहाँ पर घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी पर्सन्स जो हैं उनकी नज़र हर एक व्यक्ति पर है, आने जाने वाले पर है। और अगर हम G20 की आपको बात बताएं तो G20 एक मैसेज भेजने वाला है कि जम्मू कश्मीर न केवल इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान से और तमाम दुनिया के अलग अलग इलाकों से जो टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पर एक पैराडाइज ऑन अर्थ जो है उसे हम कहते थे, वो पैराडाइज ऑन अर्थ है। हिंदुस्तान का जो एक जीवल है, जो एक ये हीरा है हिंदुस्तान की क्राउन में। और अब एक पूरा शिफ्ट हो चुका है। पहले टेररिज्म के लिए जाना जाता था, अब टूरिज्म के लिए जाना जाएगा। 1,88,00,000 टूरिस्ट आए हैं। अगर हम 2 सालों की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेंगे। जी दिवाकर, जिस तरह से ये देखा जाए लोकल जो हैं, लोकल्स के साथ आपने बात की, हमने दुकानदार, जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे बात की हमने, तो क्या लगता है आपको उनके लिए वो कितना उत्साहित है G20 के लिए? देखिए, लोकल्स की मैं आपको बात बताऊं, हम सुबह से ही यहाँ पर कश्मीर में अलग अलग जगह पे लोकल लोगों से बात कर रहे थे। उन्हें खुशी किस बात की है? लाल चौक में अब मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। अभी भी आप देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, यानी कि पूरा मेकओवर हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाएं, घंटा घर जो है इसका भी पूरा मेकओवर किया जा रहा है। इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर पूरे कश्मीर घाटी में जो है वो अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर्स डाली जा रही हैं, यानी कि तमाम जो है वो काम हो रहे हैं। लोकल्स से हमारी बात हुई, चाहे वो आउटस्कर्ट्स में हमने बात की, इंटीरियर्स में बात की, यहाँ तक कि हम डाउनटाउन के इलाके में भी गए थे। लोगों को ये कहना था कि G20 से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो गलियां हैं, हमारी जो सड़कें हैं, हमारा जो काम काफ़ी देर से नहीं हुआ था, अब वो काम हो गया है। लोगों को उस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। लोगों को इस बात की भी खुशी है कि अगर G20 बिल्कुल पीसफुली
अगले 3 दिनों में निकल जाएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो आएंगे, मैसेज अच्छा जाएगा, और इसीलिए हमारे सुरक्षा बल दिन रात जो है वो चार चौबंद है। जी दिवाकर, अगर बात की जाए तो कोविड की समय जो रहा पूरे देश में मार लगी, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर जो है वो पहले ही झेल रहा था आतंकवाद की मार, और उसके बाद फिर कोविड की मार बंद रहा, 2019 में बंद रहा, तो काफ़ी बिजनेस जो है वो इफेक्टेड हुआ था। अब ये जो G20 की बैठक यहाँ हो रही है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की बात कर रहे हैं, तो कितना फायदा जो है वो कश्मीर के लिए हो? देखिए, कोविड ने निश्चित तौर पर जैसे पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट किया, उससे पहले अगर हम कश्मीर की बात करें, मैं यहाँ पर पिछले 20-25 सालों से लगातार आ रहा हूँ। एक समय था जब मैं उधमपुर से कश्मीर के लिए अपनी फैमिली को लेकर निकला था, मैं आपसे 2005-06 की बात बता रहा हूँ। तो जब उधमपुर से निकले, यहाँ पर लाल चौक में पहुँचते पहुँचते 8 बम विस्फोट हो गए थे। मैं अपनी फैमिली को लेकर निशाद बाग में घूम रहा था, और निशाद बाग के बिल्कुल ठीक आगे चौक पर एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी थी उसको आईडी से उड़ा दिया था। अब वो तो खैर पास्ट की बात हो गई। यहाँ पर खाली रहा करते थे होटल्स बिल्कुल, और हम लोग यहाँ पे होते थे, और अक्सर जो बंद हुआ करते थे, चाहे वो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बंद की कॉल्स हुआ करती थी, अब वो सब चीज़ें थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपने देखा हाल ही के दिनों में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो राजबाग का ऑफिस था उसको भी सील कर दिया गया, वहाँ से बोर्ड्स हटा दिए गए। स्थानीय हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर संदीप मावा, वो खुद इन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो गए और उन्होंने वहाँ से जो बोर्ड था वो हटा दिया। एक बड़े बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं यहाँ पर कश्मीर में भी, मैं आपको संदीप मावा की एग्जांपल दे रहा हूँ, तमाम लोग हैं। और ये भी ज़रूर मैं आपको बताते चलूँ कि अब वो दौर निकल चुका है। मैंने आपको जैसे कहा, टेररिज्म आउट, साथ ही साथ टूरिज्म इन, वैसे ही अब यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपना काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो दौर जिसमें पत्थरबाजी हुआ करती थी वो ख़त्म हो चुका है। डाउनटाउन आज वैसे ही खुला है। मैं 5 अगस्त 2022 को भी आया था, और तब भी ये मार्केट उसी तरह से खुली हुई थी। 3 साल हो गए थे 5 अगस्त 2019 के बाद, और मैं देख के हैरान रह गया था कि लोग अब 5 अगस्त 2019 से भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, वो भी हिस्ट्री हो चुकी है। G20 के बाद अब आखिर आगे की बात की जाए तो दीपांकर कैसा रहेगा, जिस तरह से, क्योंकि अगले साल तक ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हिस्से को जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाएगा, बाई ट्रेन जो है वो रूट पूरा हो जाएगा, और उसके बाद टूरिज्म बढ़ने की संभावना क्या है, क्या लगता है, क्या रहेगा इसके बाद G20 के बाद? देखिए, G20 एक मैसेज परसेप्शन है, एक मैसेज आने वाला है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, नेशनल कम्युनिटी को। मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप भी समझिएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पर एक अगर 10-15 साल पहले जाएं तो हम फिलिस्तीन, इज़राइल, चेचनिया, LTT का श्रीलंका में आतंकवाद, और उसी में कश्मीर को भी कंपेयर किया जाता था। बट अब उस सब से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। G20 एक बड़ा मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है कि न केवल कश्मीर एक पीसफुल स्टेट बन चुकी है, बल्कि अब जब आप लोग कश्मीर आएंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहेगी कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का कोई इशू तो नहीं है, कि हम वहाँ पे सेफ हैं। ये क्लियर मैसेज है, आप उतने ही सेफ हैं जितने आप बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद में सेफ हैं। यहाँ पर तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अभी 6 किलोमीटर का झेलम रिवर फ्रंट जो साबरमती रिवर फ्रंट बना है अहमदाबाद में, उसी के पैटर्न पे झेलम रिवर फ्रंट बनाया गया है। यहाँ पे आपके पास नई 70 के करीब डेस्टिनेशन जो हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई किया है। गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आएँ, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है जब फरवरी मार्च में 2024 में 15 से 20 ट्रेनें कश्मीर आना शुरू हो जाएंगी डायरेक्ट अलग अलग जगह से, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1000 अगर हर एक ट्रेन में आए तो 15-20 हज़ार टूरिस्ट जो है वो आएंगे। अभी आप दृश्यों में मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि टूरिस्ट जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और टूरिस्ट यहाँ पर लाल चौक में घूम रहे हैं, और तमाम जो यहाँ पे लाल चौक की पर्ट है उसे देख रहे हैं। और यही सारी जगह पूरे श्रीनगर में हमने देखा। और हम आपको ये भी ज़रूर बताना चाहते हैं कि न केवल जैसे ही रेलवे शुरू हो जाएगी 15-20 हज़ार टूरिस्ट रोज़ आना शुरू हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसका भी काम लगभग इस साल के एंड तक पूरा हो जाएगा, यानी कि आप जम्मू से 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। कटरा वैष्णो देवी जब आप आएंगे तो नेचुरल बात है, आपको बताया जाएगा कि आप 3 घंटे में श्रीनगर जा सकते हैं, डल लेक में रात को अपनी रात बिता के अगले दिन आप वापस पहुंच सकते हैं। और हो सकता है कि आप यहाँ पे आएँ
डल लेक में घूमें, आप तमाम जगहें देखें और उसके बाद श्रीनगर से ही आप अपनी ट्रेन पकड़ें और वापस अपने घर को चले जाएं। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है वो श्रीनगर के लिए और कश्मीर घाटी के लिए एक सुनहरा जो है वो दौर साबित होगा। शुक्रिया दिवाकर। ये दीपांकर थे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और पूरी तरह से G20 आगे कश्मीर के लिए क्या लेकर आएगा ये पूरी तरह से उन्होंने समझाने का जो है प्रयास किया। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि G20 की डेलीगेट्स जो है वो घाटी में पहुंच चुके हैं और बैठकें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। कुछ वेन्यू जो थे उनको जरूर बदला गया सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन गुलमर्ग जो है अब वो नहीं जाएंगे। गुलमर्ग का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षा को लेकर कुछ बातें थी जो सामने आई हैं और उस वजह से अब वो वेन्यू जो है कैंसिल कर दिया। लेकिन फिलहाल G20 जो है वो यहाँ पहुंच गया और इस G20 की पूरी अपडेट आगे भी आपको जो है हम देते रहेंगे।